बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने आभार जताया, प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। Bulgarian President Rumen Radev thanked Indian Prime Minister Narendra Modi for the rescue, saying, and I quote, "My sincere gratitude to Prime Minister Narendra Modi for the brave action of Navy rescuing the hijacked Bulgarian ship Rumen." बुल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। सो बुल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे। हमने कहां जाकर हमारी नेवी ने नहीं बचाया है शिप्स को, या हमने डिस्ट्रेस सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया है, और इसके लिए एक बड़ी नेवल फोर्स की जरूरत पड़ती है। और बड़ी नेवल फोर्स के अलावा कैपेबल नेवल फोर्स की जरूरत पड़ती है कि जिसके पास चलाने के लिए तेल हो। आप इमेजिन करें कि अगले 5 सालों में नरेंद्र मोदी इंडियन ओशन के अंदर पायरेसी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बचाने के चक्कर में दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव और बड़ा एग्रेसिव रोल प्ले करेंगे। आने वाले वक्त में अगली हुकूमत पीएम मोदी की ही होने वाली है। हम चाहते हैं कि पीएम मोदी ही इंडिया पर हुकूमत करे, और पीएम मोदी ने भी अपनी बहुत सी स्पीचेस में ये कहा है कि अब अगला दौर आने वाला भी मोदी का ही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से गए थे पोखरण, पूरे पाकिस्तान में इनमें हड़कंप मच गया है। जब भी भारत का प्रधानमंत्री पोखरण गए हैं तो उसके बाद न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ। इस पाकिस्तान को इतना टेरराइज कर दीजिए कि वो अपनी टेररिज्म से तौबा करने पर मजबूर हो जाए। पाकिस्तानियों को डराना बहुत आसान है। आप सिर्फ ये बोल दीजिए कि हिंदू जो है ना, हिंदू वो बड़ा चालाक है, वो बड़ा एग्रेसिव है, वो तुम्हें खा जाएगा। अच्छा, पाकिस्तानी डर जाते हैं, इनका गला सूख जाता है, बोला हाँ दो ये भी गिरवी रखो, ये भी गिरवी रखो। चाइना ने इनको टिका दिया एक जहाज जगह है, और वहां पर जी कहा यह जाता है कि वहां पे कोई शॉप थी, और वहां पर एक साहब जो है वो हनुमान चालीसा या हनुमान भजन जो होता है वो पढ़ रहे थे, और उसके बाद या उन्होंने शायद सीडी लगा रखी थी। वो जैसे हमारे यहाँ भी अक्सर शॉप्स पे सुबह में लोग जो है वो कुछ ना कुछ रिलीजियस जो है वो चलाया करते हैं, चाहे वो हमद हो या नात हो, तो शायद इसी तरह का कुछ वो पढ़ रहे थे। और उसके बाद जी कुछ मुस्लिम्स वहां पर आए और उन्होंने कहा कि जी इसको बंद करो, और अगर नहीं बंद किया, क्योंकि अजान का टाइम है, बंद करो नहीं तो हम तुम्हें मारे पीटेंगे या जान ले लेंगे। इस किस्म की चीजें, बहुत अफसोस होता है मुझे इस तरह की न्यूज भारत से देखकर, क्योंकि हम तो हमेशा से यही सुनते आए थे कि भारत में जो है वो मुस्लिम्स और दूसरे रिलीजन के लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो, कोई हो, बहुत मिलजुल कर रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम से जब से हम ये न्यूज देख रहे हैं, कभी कहीं रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं, तो कभी किसी को अगर कोई अपनी शॉप पे या अपने ऑफिस में किसी किस्म की कोई भजन या कुछ लगाता है तो वहां जाके धमकियां देते हैं, जो कि बहुत अफसोस की बात है। अफसोस की बात है, इससे मुस्लिम्स अपनी ही कम्युनिटी का नाम खराब कर रहे हैं, मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि इससे यही अंदाजा मिलता है कि बदमाशी चल रही है। जी हाँ, भारत में मुस्लिम्स की बदमाशी चल रही है, और वो बेचारे जो है डरे सहमे इस नाम पे कि जी सेक्युलर कंट्री है, अगर मुस्लिम्स को कुछ कह दिया तो कह देंगे कि जी इस्लामोफोबिया फैला हुआ है। वो एक नया इन्होंने जो निकाला है इस्लामोफोबिया, जो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि क्या है। अब तो खैर इंग्लैंड में भी शुरू कर दिया है कि जी इंग्लैंड में भी इस्लामोफोबिया हो रहा है, और मुस्लिम्स को जो है वो बाहर निकाला जा रहा है या तंग किया जा रहा है। सब लोग एक जैसे नहीं होते, मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, जाहिर है कुछ लोग अच्छे भी हों। भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बुल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है, और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया, और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया, और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। एक इंडियन नेवी थी INS कोलकाता, जिसने इस ऑपरेशन को किया, और कहा जाता है कि एक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया, और INS कोलकाता एंड INS सुभाद्रा जो हैं, जो कि ये, और उनके साथ साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी थे। सो इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज की, और इंडियन एयरफोर्स के जो जिसे वो कहते हैं ना C-17 एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया
दो शिप्स को अलॉन्ग साइड इंडियन नेवी मार्कोस जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही थी। और इसका जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन सनकाप। और ये 40 आवर्स का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, बड़ा लंबा था। और कहा जाता है कि इंडियन जो INS कोलकाता है उसने एक पायरेट को उनको इंटरसेप्ट किया। और ये जो MV रूइन जो कि बल्गारियन शिप थी, जो कि अंडर अटैक थी, और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। और कहा जाता है कि प्रॉपरली स्ट्रेटेजिक मैनूवर्स इस्तेमाल किए गए और पायरेट शिप जो है और उनको फिर भागना पड़ा। और बहरहाल ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है, और इसकी ज़ाहिर बात है वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी दुनिया में जो आर्मीज़ हैं, ये एक बहुत अच्छी बुक है, आई विश आई कैन शो यू, मेरे पीछे यहाँ पड़ी है, प्रोफेसर जोसेफ नाय की पावर और द फ्यूचर ऑफ पावर। बेसिकली वो पढ़ने वाली बुक है जिसमें वो बताते हैं कि फ़ौज की जो सॉफ्ट पावर है वो कैसे आती है, क्या करते हैं वो। बहरहाल ये जो INS कोलकाता जो कि मिशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायरेट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन। और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो जो MV रूइन जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे। और ये एक सोकोट्रा आइलैंड है यमन का, जिसे वो कहते हैं ना कि, और फिर इन्होंने पहले वॉच कर रहे थे फिर, और ये जो शिप थी ये सोमाली पायरेट्स वो जो यमनी आइलैंड है सोकोत्रा उसके 380 नॉटिकल माइल्स पे थी। और फिर उन्होंने एक इंजर्ड बल्गारियन को रिलीज़ किया, इंडियन नेवी ने उनको प्रेशराइज किया। और अब बाद में फिर इंडिया ने उनके जो MV रोवन को भी ले लिया, क्रू मेंबर्स को भी ले लिया और उनको भी पकड़ लिया। सो ये एक जिसके ऊपर जो बल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का कि जिस आपने हमारे साथ जो क्रू मेंबर हैं उनको रिलीज़ करवाया। अब देखें ना, बल्गारिया फॉर इंस्टेंस अगर आप इंटरनेशनल मैप देखें तो बल्गारिया अगर वहाँ से आता तो किससे मदद लेता। सो बल्गारिया को किसकी मदद चाहिए थी। सो इट वाज अ वेरी बड़ा चैलेंजिंग चीज़ थी। सो बल्गारिया ने उनके फॉरेन ऑफिस ने, जारी बात है मिनिस्ट्री ने इसको शुक्रिया अदा किया इंडिया का। देन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया। जो बल्गारिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं संडे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। सो बल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे। और सुना है कि डॉक्टर जयशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, मतलब ये है सॉफ्ट पावर। जिन लोगों को नहीं पता, ये है सॉफ्ट पावर। अगर आप जो उनकी ट्विटर हैंडल पे जाएंगे जो डॉक्टर जयशंकर का है, जयशंकर आपको पता है बड़े सीजन किस्म के, बड़े तगड़े किस्म के डिप्लोमेट हैं। इस खित्ते में मैं नहीं समझता कि इतना मंजे हुए कोई डिप्लोमेट हो जितना मंजे हुए डिप्लोमेट डॉक्टर जयशंकर हैं। जो मैरी गैब्रियल है, उन्होंने जब मैसेज किया कि जनाब आपका शुक्रिया कि आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन अफेयर्स को हेड करती हैं, तो उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर ने एक लाइन लिख दी, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। तो मतलब ये है कि भाई हमने मतलब इतना बड़ा काम किया तो एक लाइन से गुजारा हो जाता है। सो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी थैंक यू कहा। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.